ये है लाल पत्थर से बना एक ऐसा मंदिर जो पानी पर भी तैर सकता है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी चमक के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। मंदिर के खंभों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसे आज की आधुनिक मशीनों से तैयार किया गया हो, लेकिन इसके निर्माण के पीछे का रहस्य आज भी पहेली बना हुआ है। 800 साल पहले बनाया गया यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा जीवित प्रमाण है जिसका कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है। यह मंदिर भारी भरकम पत्थरों से नहीं बनाया गया, न ही किसी चट्टान को काटकर इसे तैयार किया गया, बल्कि इसका निर्माण एक खास तरह के पत्थरों से किया गया है। आज हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो बीते 800 सालों से किसी रहस्य से कम नहीं है। जैसे कि बीते 800 साल से मंदिर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, तमाम प्राकृतिक आपदा के बाद भी इस मंदिर पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। इस मंदिर की सबसे खास खूबी इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर हैं, जो कई वर्षों तक वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहे। आखिर इन खास पत्थरों को इंसानों ने तैयार किया या फिर इसके पीछे कोई दैवीय ताकत है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तेलंगाना के मुलुगु जिले की एक घाटी में स्थित रामप्पा मंदिर न केवल भारतीय शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि इसकी बनावट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाया है। रामप्पा मंदिर को मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकता सितारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहले यह जानेंगे, फिर यह भी जानेंगे कि कैसे यह मंदिर पानी पर तैर सकता है। 13वीं शताब्दी में मशहूर इटालियन व्यापारी मार्को पोलो भारत आए थे और वह इस मंदिर से इतने प्रभावित हुए कि इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकता सितारा बताया। हो सकता है सूर्य की रोशनी में चमकीले लाल पत्थर ने मार्को पोलो का ध्यान आकर्षित किया हो, या फिर हो सकता है मंदिर के हर हिस्से में की गई बारीक नक्काशी ने मार्को पोलो को हैरान किया हो। मार्को पोलो ने रामप्पा मंदिर को जो संज्ञा दी, उसके पीछे एक वजह और भी है। दरअसल रामप्पा मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर भव्य रूप से खड़ा है, जो तारे के आकार का है। रामप्पा मंदिर की दीवारों पर की गई कारीगरी 8वीं सदी की शिल्प कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक जानवरों और महिला नर्तकियों या संगीतकारों की आकृतियों को इस तरह से उकेरा गया है कि बिल्कुल सजीव सी लगती हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने कक्ष बना है, जिसमें कई नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस कक्ष को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रकाश और अंतरिक्ष को अद्भुत रूप से जोड़ने की कोशिश की गई हो। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के मुलुगु जिले की घाटी में स्थित है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा। हालांकि अब यहाँ एक छोटा सा गांव है। मंदिर के परिसर में एक शिलालेख मौजूद है, जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल में सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था, और साल 2021 में यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। तो अब तक आपने जाना कि कैसे और किन वजहों से रामप्पा मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकता सितारा कहा जाता है। अब जानते हैं कि कैसे यह मंदिर पानी पर तैर सकता है। इस मंदिर का निर्माण खास तरह के पत्थरों से हुआ है। ये पत्थर वजन में तो हल्के हैं, लेकिन उनकी मजबूती किसी चट्टान से कम नहीं है। यही कारण है कि इस मंदिर पर तमाम प्राकृतिक आपदाओं का भी कोई असर नहीं हुआ। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने मंदिर की मजबूती का राज जानने के लिए पत्थर के एक टुकड़े को काटा। इसके बाद हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला कि पत्थर बहुत हल्का था, और जब उसे पानी में डाला गया तो वह पानी में डूबने की बजाय तैरने लगा। ठीक उसी तरह जैसे राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर पानी में तैरते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद हैरान करने वाली है। राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का इतिहास देवी देवताओं के वक्त से जुड़ा है, जबकि रामप्पा मंदिर को इंसानों ने ही तैयार किया है। ऐसे में सवाल है कि मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर आसमान से आए या फिर पाताल से, क्योंकि राम सेतु को छोड़ दें तो इस तरह के पत्थर कहीं नहीं पाए जाते। अब ऐसे में एक और सवाल है कि 800 साल पहले इंसानों के पास इस तरह की रहस्यमयी खोज की सोच आई कहां से? अगर इन पत्थरों के पीछे कोई अलौकिक ताकत नहीं है, तो फिर विज्ञान अब तक ऐसे पत्थरों की खोज क्यों नहीं कर सका, और क्यों नहीं अब तक ऐसे पत्थरों को तैयार किया जा सका?
रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो अपने आप में शिल्प कला और बनावट के कई रहस्यों को समेटे हुए है। 800 साल पहले बने इस मंदिर की एक और खास बात है, वह यह कि यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम वहाँ के राजा, उस वक्त के साम्राज्य या किसी देवी देवता के नाम पर नहीं, बल्कि मंदिर के वास्तुकार रामप्पा के नाम पर ही रखा गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस मंदिर की वास्तु और शिल्प कला अद्भुत है, और शायद यही वजह है कि उस वक्त के शासकों ने इस मंदिर का नामकरण उसी वास्तुकार के नाम पर कर दिया। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।